गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th का जो 14 चैप्टर है अपना सांख्यिकी उसको ले रहे हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। पहला देखो वो है माध्य, माध्यक और बहुलक। इसी के बेस पे पूरी चैप्टर आपको करना, मतलब प्रश्नावली आपकी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले अपन इसका बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने y, y मतलब कोई घटना है जिसके अंदर जो प्रेक्षणों के मान है 1 3 2 3 5 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर पहले अपन बात करते हैं माध्य की, कि अब इन संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब माध्य अपन छोटी क्लासों में पढ़ा था कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, या फिर अलग भाषा में बोलो तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। माध्य या आप उसको क्या बोल सकते हो, औसत, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पर राशियों का योग। अब राशियां कौन कौन सी, तो अपने पास जो मान है ना प्रेक्षण वाले, ये सारे, ये क्या है, वो राशियां, ठीक है। तो इनको लिख रहा हूं मैं, इनका क्या करना है, आपको योग करना है, मतलब इन सबको जोड़ के लिखना है। तो यहाँ देखो ये अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, माध्य के लिए। तो यहाँ पे देखो वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 और ये प्लस 4 बट्टा राशियों की संख्या। अब आपके जो प्रेक्षण है वो कितने हैं, तो वो सभी काउंट होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल प्रेक्षण कितना है आपके पास, 7। तो बट्टा में क्या है, राशियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे राशियां 7, तो यहाँ पे बट्टा में 7। अब इनकी जोड़ करते हैं, देखो 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 5 14 14 और 3 17 17 और 4 21, यानी कि इनकी जोड़ कितनी हुई अपने पास 21 21 बट्टा में 7, यानी इसका माध्य कितना आया 3। 21 बटा 7 यानी कि 3, तो माध्य कितना निकला अपना 3। तो ये तो हो गया फर्स्ट अपना जो बेसिक था वो माध्य, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले की। अब सेकंड वाला अपना दिया हुआ यहाँ पे माध्य। माध्य क्या होता है कि अगर आपके पास जो प्रेक्षण या फिर जो भी राशि आई है उनको आप आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो उस समय जो बीचों बीच का मान होगा वो क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं, अपन सबको व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले देखो इनको छोटे से बड़े क्रम, यानी कि आपको पता है आगे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ सबसे पहले छोटा कौन है, सबसे 1, तो सबसे पहले आएगा 1, फिर 2, ये आया 2, फिर 3 3 3 बार 3 लिखना है 3, फिर 4 और लास्ट में 5। अब देख लो इन्हीं संख्याओं को मैंने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया है। अब यहाँ देखो 1 2 3 3 3 4 एंड 5, ये आपके पास नंबर दिए हुए। अब इस माध्य का मतलब क्या होता है, जो आपके पास संख्याएं दी हुई है उनके अंदर जो बीचों बीच की संख्या है वो क्या कहलाती है, माध्य। अब यहाँ देखो यहाँ पर आपके पास 7 संख्या है टोटल, तो 7 का बीचों बीच का नंबर कौन सा होता है, जो चौथे नंबर पर होता है वो 7 के लिए बीचों बीच होता है। कैसे, अब यहाँ देखो यहाँ आगे से 3 नंबर और पीछे से भी 3 नंबर, तो देखो ये 3 नंबर और ये भी 3 नंबर, तो बीचों बीच में एक नंबर फ्री है, तो मतलब सेंटर के अंदर सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है, क्या 3। तो इसका माध्यक मतलब जो आपके पास ये y घटना घटित है उसके लिए जो प्रेक्षण है उसका माध्यक क्या होगा, उसका माध्यक होगा 3, ठीक है। अब देखो माध्य हो गया, माध्यक हो गया। अब आता है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो आपके पास घटनाएं घटित हुई है उसमें सबसे ज्यादा किस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार कौन आया है। अब इसी जगह पे उस चीज को समझो। अब ये आपके पास संख्याएं लिखी है, बहुलक की बात हो रही है वहां, बहुलक के अंदर ये आपके पास संख्याएं लिखी है, तो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पर देखो 1 तो एक बार है, 2 भी एक बार आया है, लेकिन जो 3 है वो 3 बार आया है, मतलब सर्वाधिक बार कौन आया 3। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस घटना के लिए आपके पास बहुलक क्या होगा, तो आपका बहुलक होगा 3। क्यों होगा 3, क्योंकि सर्वाधिक बार कौन आया है 3। तो आप मेरे हिसाब से इसका बेसिक समझ गए होंगे। अब क्लास 10th के हिसाब से इस बेसिक के अलावा भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले ऐड हुए हैं, ठीक है ना।
तो उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मूले को, अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जो आपके 10th के फॉर्मूलाज आए। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना है माध्य। माध्य को करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई पद है, जैसे कि इसी की बात करते हैं, ये आपके सपोज ये आपके fi के मान है, ये आपके fi के मान है। तो fi के इन मानों की जोड़ क्या है, तो इन मानों की जोड़ अपन ने अभी जस्ट किया ही था, 21 है, ठीक है। तो सिग्मा fi क्या हो गया, सिग्मा fi हो गया 21, ठीक है। और सिग्मा fi xi का मतलब क्या होता है कि आपने fi वाले जो पद हैं उनका xi वाले पदों से गुणा करवाया। तो जो गुणा करके आपको जो अलग अलग मान प्राप्त हुए उन सभी की जोड़, वो क्या होगी आपके पास, सिग्मा fi xi। इस प्रकार और आगे भी है, तो पहले इनको थोड़ा फॉर्मूला समझ लेते, फॉर्मूला देख लेते हैं इसके सारे। इसमें देखो xi का मतलब क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। जब आप सारणी देखोगे तो सारणी से पहले आपको यहाँ पे fi और उससे पहले कुछ मान दिखेंगे, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे कंटिन्यू कुछ मान दिखेंगे। तो उनमें देखो उच्च सीमा, तो यहाँ पे उच्च सीमा क्या है 5, प्लस निम्न सीमा कितनी है 0 बटा 2, यानी कि 5 प्लस 0 बटा 2 यानी कि 5 बटा 2, यानी कि आपका आंसर है 2.5, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या किसके मान होंगे, xi के। अब आपको पता है जितने सारणी के अंदर f के मान होंगे उतने के उतने आपको यहाँ पर इस निम्न सीमा और उस सीमा के सारे मान मिलेंगे, ठीक है। तो xi कैसे निकालना है मालूम पड़ जाएगा आपको, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली मालूम पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका अगला जो है वो है कल्पित। कल्पित के अंदर क्या है, कल्पित माध्य विधि के अंदर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। a यहाँ पे क्या है देखो, सिग्मा fi और di भी आपको पता है किसी ना किसी मान के थ्रू निकालोगे, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग में a आया है वो a क्या है, तो a आपका है कल्पित माध्य। जो भी आपके पास xi के मान होंगे, आपको पता है जब आप fi निकालोगे मतलब आपको xi भी निकालना होगा, तो x में से कोई भी एक नंबर चूज किया जाता है। नॉर्मली आप मिडिल का ले सकते हो, सपोज आपके पास 7 मान है, इसमें से ना 7 मान, तो 7 में जो बीच का होता है नॉर्मली उसी मान को लिया जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आप ऊपर से भी ले सकते हो या फिर नीचे वाला मान भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या होगा a, और a का मतलब क्या होता है कल्पित माध्य। फिर अगला बात करते हैं अपन d की। अब इसमें एक नया पॉइंट कौन सा है, di का मतलब क्या होता है xi में से a घटा दो। अब आपने जो xi है, xi के कुछ मान है, उन मानों में से ही तो a निकाला है, xi के कुछ मानों में से a निकाला होगा, तो उस a को माइनस करते रहो और आपके पास di के भी मान आ जाएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे तो आप जल्दी समझोगे इस चीज को, ठीक है। और लास्ट है पग विचलन। पग विचलन के अंदर क्या कि xi बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई h। अब a का मतलब तो आपको पता ही है कल्पित माध्य है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं h की। h का मतलब होता है वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब जो आपके पास ये मान है ना, उनके बीच का अंतराल, जैसे कि देखो 0 से 5 के बीच में गैप 5 का है, 5 10 के बीच में गैप 5 का है, 10 से 15 के बीच में गैप 5 का है, तो ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपको कहलाएगा वर्ग माप, ठीक है। अब ui भी है, तो ui कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास पिछले वाले देखो पार्ट में आपने di निकालना सीख लिया था, तो उस di के अंदर h का भाग दे दो, मतलब जो भी आपके पास di के मान आए उनके अंदर h से डिवाइड करो। जैसे इसमें 5 है तो आप हर बार di किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो इस प्रकार आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, फॉर्मूला ही है, अब क्वेश्चन में जब आप इनको यूज लोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएंगे। तो वापस माध्य में 3 विधियां, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन, तीनों के फॉर्मूला और उनके अंदर जो बेसिक आए हुए उन सबका क्या मतलब है वो लिख रखा है, ठीक है। अब देखते हैं ना अगला सेकंड नंबर माध्य। माध्य के अंदर देखो पदों के आधार पे 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास सम पद हो तो अलग फॉर्मूला है, और अगर आपके पास पदों के संख्या क्या हो विषम हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। यहाँ आपके 2 फॉर्मूले दिख रहे होंगे आपको। देखो अगर विषम पद हो, जैसे कि अपने जो एग्जाम्पल अपन लिया था यहाँ पे, तो इसमें देख लो पद कितने हैं, 7 पद थे, अपन ने काउंट किए थे, तो 7 क्या है विषम संख्या है, तो मतलब विषम पदों के लिए क्या फॉर्मूला होगा n+1/2, यानी कि 7 + 1 यानी कि 8/2, यानी कि 8/2 यानी कि अपना उत्तर क्या आया 4, यानी कि चौथा पद। तो इन संख्याओं में चौथा पद क्या था, तो आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो इनको। तो मैंने जब इनको आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिखा था, तब आपको पता है चौथा पद क्या आया था, 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर पे क्या आया 3, तो आपका जो माध्य है वो क्या हो गया था 3। तो वैसे के वैसे यहाँ पे सम के लिए बस थोड़ा फॉर्मूला बढ़ा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे ये तो था मतलब आपका बेसिक वाला।
अब आते हैं मेन फॉर्मूला की। तो माध्यिक का मेन फॉर्मूला जो इस चैप्टर में अपने यूज आएगा वो है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है? माध्यिक का वो फॉर्मूला जो आप इस चैप्टर में यूज लोगे, मतलब आप जब टेबल बनाओगे, सारणी बनाओगे, तब आपके काम आएगा। ठीक है, अब एट लास्ट आपका आता है, लास्ट वाला फॉर्मूला आता है आपका बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या है? L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब F के मान है जो आप चूज करोगे सारणी में से, मल्टीप्लाई H। तो इस सब को मुझे लगता है आपको फॉर्मूला समझ में आए होंगे। नहीं आए तो जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको इजीली और जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा साफ कर दो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका देखो, 3 ब्रैकेट माध्यक बराबर प्लस 2 ब्रैकेट। फॉर्मूला क्या है? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। मतलब अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में कोई दिया हुआ हो कि भाई आपका इसका बहुलक ये है, इसका माध्यक ये है, आपको क्वेश्चन में दे दे, सॉरी, आप बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, माध्यक निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो इसका सबसे इजी और शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करना है? तो उसके लिए देखो, आपको मैंने एक एग्जांपल करवाया था जस्ट अभी स्टार्टिंग में। तो उसके अंदर अपना माध्यक क्या आया था? माध्य आया था अपना 3, माध्यक क्या आया था? 3, और बहुलक भी क्या आया था? 3। तो इन तीनों के मैं जो वैल्यू रख रहा हूं, तो देखो ब्रैकेट के बाहर 3, माध्यक का मान 3, तो ये रख दे यहाँ पे 3 बराबर बहुलक कितना है? 3, तो यहाँ लिख दिया 3 प्लस 2 कोष्टक माध्यक, तो माध्य कितना है अपना? 3, 2 कोष्टक ये। अब 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पर 3 का 3 और ये 3 दूनी 6, तो 9 बराबर इन दोनों की जोड़ भी 9। तो देखो हो गया सिद्ध। तो अपने इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर लिया है, अपने मान रखा, तो अपने मान संतुष्ट हो रहा है, तो मतलब ये फॉर्मूला आपने सही है। तो अगर आपके पास सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से कोई 2 मान दिए हुए और बोले तीसरा मान निकालो, तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, वो जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे अपने प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन, वो करवा रहा हूं। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे, अब देखो आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? सल्फर की सांद्रता को जानने के लिए किसी नगर के 30 मोहल्लों से आपने कुछ आंकड़े को इकट्ठा किया है। तो वो आपके सामने आपको एक टेबल दिख रही होगी डिस्प्ले पर ही, उसके अंदर देखना आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फर की सांद्रता की SO2 की सांद्रता, उसके अंदर आपके पास 0.00 से 0.04, फिर 0.04, 0.08 ऐसे करके लगातार आपको 0.24 तक आपको मान दिए गए। तो ये क्या है? सल्फर की सांद्रता। और उसके ही सामने आपको बारंबारता के अंदर लिखा हुआ है 4, 9, 9, 2, 4 और 2। मतलब वो मोहल्ले जहां पे सल्फर की सांद्रता 0.00 से 0.04 के बीच में है, वो कितने मोहल्ले? 4। तो इसी प्रकार आगे भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, और आगे इसमें क्या पूछा? इसका माध्य निकालना है। अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले पे आपको देखो सारणी मैंने बनाई है जो, उसके अंदर SO2 की सांद्रता मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, उसके बाद जो बारंबारता है, मतलब जो आप टेबल बनी है उसको, यही पार्ट बना हुआ टेबल का जो आपकी बुक के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो बारंबारता होती है वो अपने लिए क्या होती है? FI। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको पता है कि भाई माध्य निकालने की 3 विधियां होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है प्रत्यक्ष, सेकंड नंबर होती है कल्पित माध्य, और थर्ड नंबर पग विचलन। अब अपन इन तीनों विधियों से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, और जिससे आप इन तीनों विधियों को समझ भी लोगे भाई इन तीनों में क्या डिफरेंस है इनको करने में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आपको बारंबारता अपना क्या है? FI है। तो आपको क्या निकालना होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे, तीनों फॉर्मूला जो भी मैंने जैसे भी करवाए थे, तो उसमें आपने देखा कि भाई F जो होता है वो सिग्मा F के रूप में हर एक के अंदर बट्टा में आया हुआ है। तो मतलब आपको इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले जो F वाले सभी मान है उनकी जोड़ निकालने, और वो जोड़ी क्या होगी? सिग्मा FI। तो इन सब की जोड़ करते हैं। देखो 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28 और 2 30। तो यहाँ पे आपकी जोड़ कितनी हो गई? 30। ठीक है, तो ये हो गया बारंबारता का सिग्मा FI की आपके पास आ गई है जोड़। अब आपको निकालना है X। अब X कैसे निकालते थे? X के लिए मैंने आपको बताया था XI बराबर
उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। यानी कि जो आपके पास स्टार्टिंग में मान दिए गए हैं, ठीक है, उनके अंदर उच्च सीमा मतलब बड़ा वाला मान और निम्न सीमा यानी छोटा वाला मान, इन दोनों की जोड़ करो और बट्टा क्या लिखो 2, तो वो आपके लिए क्या होगा xi। ठीक है, तो इसको देखो आपने 0.00 के अंदर क्या जोड़ा है 0.04। एक को मैं साइड में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी के लिए आप थोड़ा फास्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने 0.04 के अंदर जोड़ा है 0.00 और उसके बट्टा में क्या आ रहा है 2, तो इन दोनों की जोड़ कितनी हुई तो वही 0.04 और बट्टा 2। बट्टा 2 का मतलब क्या होता है कि भाई इस मान को आधा कर दो, यानी कि 0.04 है वो क्या हो जाएगा 0.02। तो ये हो गया देखो, तो अपने लिए xi का पहला मान होगा 0.02। इसी प्रकार देखो अगर आप 8 और 4 को जोड़ दो, देखो पॉइंट वाले सभी में सेम रहेंगे। ठीक है, तो अपन नंबर्स की बात करें जो इसके पीछे है, अगर आप 8 और 4 को जोड़ते तो जोड़ होती है आपकी 12। ठीक है, और 12 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका हो जाएगा बट्टा में 2 यानी कि 6, यानी कि 0.06। फिर अगला 8 और ये 12, अब 8 और 12 होते हैं 20 और 20 के अंदर 2 का भाग दोगे तो आएगा 10, तो यहाँ पे आपका आएगा 0.10। अगला 12 प्लस 16, 12 और 16 28, 28 में अगर आप भाग देते हो किसका 2 का तो आएगा आपके पास 0.14 यानी कि 14। 14 बोल जाता है पॉइंट के बाद वाले नंबर को। ठीक है, फिर 16 और 20 जोड़ कितनी हुई 16 और 20 36, 36 का आधा 18, तो यहाँ पे आएगा 0.18। ठीक है, फिर लास्ट में 24 प्लस 20, 24 के अंदर 20 जोड़ो 44 और 44 का आधा 22 यानी कि 0.22। तो अब देखो आपके पास किस किस का मान आ गया है, आपके पास fi का मान था और xi का भी मान आ गया है। ठीक है, तो अपन पहले इस पार्ट को करते हैं। तो f और x का गुणा निकालना और उसकी जोड़ करनी किसके लिए प्रत्यक्ष विधि के लिए, तो अपन इन दोनों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा किस आएगा किस पार्ट में आएगा, तो ये देखो f और x वाले का, तो 4 और इस 0.02 का गुणा तो 0.08। ठीक है, इसी प्रकार 6 और 9 गुणा 36 0.36। देखो इसके पास ही पॉइंट है, इस वाले नंबर के पास कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट तो 2 के बाद लगेगा। तो देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 2 के बाद पॉइंट लगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये है आपके पास 0.10 का 9 से गुणा, अब ये समझ तो 10 का 9 से गुणा कितना होता है 90, तो यहाँ पे आएगा 0.90। ठीक है, फिर आते हैं अगले पार्ट में, 2 का 14 से गुणा 0.28 यानी कि 28। फिर 18 का 4 से 18 चौक 72, तो यहाँ आएगा 0.72। और उसके बाद में लास्ट में 22 का और 2 का गुणा, 22 दूनी 24 यानी कि 0.44। अब 2.96 कर रखिए पहले से। ठीक है, 2.96 मतलब इस पूरे की जोड़ कितनी आ रही है 2.96। ठीक है, अब आपके पास fi और xi की जोड़ है, यानी कि सिग्मा fi और xi है, आपके पास सिग्मा fi भी है। तो आप इस प्रत्येक विधि से करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां मैं मान रख रहा हूं, सामने रख रहा हूं सिग्मा fi xi का मान, तो यहां आएगा आपके पास 2.96 बट्टा इसकी जोड़ कितनी है fi की 30, तो यहां लिख दिया 30। अब आप जब यहां से पॉइंट हटाओगे, देखो पॉइंट जो है ना अपनी जगह पर ही रहेगा, उसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस क्या करेंगे अपन इस पॉइंट को हटा देंगे और जो बट्टा में 30 है, ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा जैसे आपने पॉइंट हटाया तो अब क्या हो गया जो बट्टा में 30 था, देखो आप अपने हिसाब से भाग दे सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूं। अभी 3000 है ना, तो अपन को मतलब किससे, देखो आपको पता है अगर भट्टा में 10, 100, 1000 अगर ये हो
तो इसका सिर्फ ये इफेक्ट पड़ेगा ऊपर वाले नंबर के अंदर जो पॉइंट का प्लेस है, मतलब पॉइंट का स्थान है वो बदल जाएगा, वो थोड़ा आगे सक जाएगा। और अगर उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लग जाएगा। अगर बट्टा में 10, 100, 1000 या फिर इससे कोई भी बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको सिर्फ 3 का भाग देना है इस पूरे में। तो जब आप 3 का भाग दोगे इस पूरे के अंदर तो आपका आएगा 98.6 और बट्टा में 1000 तो ये आपने क्या किया, आपने सिर्फ इस 3 का भाग दिया, आपने इस 3 का भाग इस पूरे में दिया तो आया 98.6 और बट्टा में 1000 है, ठीक है। तो अब देखो बट्टा में 1000 तो मतलब अब इस पॉइंट का जो प्लेस है मतलब जगह है वो बदल जाएगी। कितने स्थान आगे किसकेगा, ये किसकेगा 3, 1 2 और 3 0 तो 3 स्थान आगे किसकेगा, तो यहां पर आएगा, यहां पर है तो देखो 1 स्थान 2 स्थान यहां से यहां शिफ्ट हुआ, मतलब एक और, तो यहां पे आगे 0 लगा के 9 8 6 और यहां लगेगा पॉइंटर। अब देख लो पॉइंट पहले यहां था तो देखो 1 2 तो 1 2 और एक तीसरा एक 0 लगाया फिर ये पॉइंट यहां पे है। तो इसको आप लिख सकते हो 0.099, ठीक है लगभग, ठीक है। ये समझ गए, ये किस विधि से अपन ने किया, प्रत्यक्ष विधि से। अब अपन बात करते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि के अंदर देखो आपको क्या क्या रिक्वायर, आपको चाहिए एक सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, क्योंकि सिग्मा एफ आई तो अपने पास पहले से ही नीचे वाला जो पार्ट है ये तो अपने पास है जोड़, आपको ये दोनों चाहिए। तो पहले अपन निकालते हैं ए को, ठीक है। तो यहां देखो पहले आपको ए चूज करना, किस में से ए चूज करते हो, ए अपना होता है कल्पित माध्य। जब मैंने आपको फॉर्मूला दे तो मैंने बताया था कि ए जो होता है वो एक्स आई में से एक नंबर लिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम मिडिल का नंबर लूंगा, मिडिल में 2 नंबर है तो मैं 10 लूंगा क्योंकि 10 घटाना आसान होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ वाला ये चूज किया, ठीक है। तो मेरे लिए ए का मान क्या हो गया, तो मेरे यहाँ पे ए का मान हो गया 0.10, ठीक है। फिर अब देखो आपको निकालना है डी आई, डी आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई में से ए को घटाओ। अब एक्स आई की ये मान उसमें से ए को घटा रहा हूं। अब देखो अब इस चीज को ऊपर देखना, इस चीज को जब आप 0.02 में से 10 को घटा रहे हो, 0.02 में से माइनस कर रहे हो 0.10, ये समझ लो 2 में से 10 घटा रहे हो, 2 में से 10 घटाओगे तो माइनस के आएंगे, तो यहाँ माइनस का 0.08, तो यहाँ पर पहला मान क्या आएगा 0.08, वो भी माइनस का, सॉरी। फिर देखो 6 में से 10 घटाओगे अब, तो 6 में से 10 गए तो बचे 4, यानी कि माइनस का 0.04, माइनस के आएंगे क्योंकि देखो माइनस की वैल्यू बड़ी है पीछे। अब 0.010 में से 0.10 ही घटेंगे, पॉइंट के बाद के नंबर को अलग अलग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं साथ में बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस करो तो 2 6 आप बोल सकते हो सिर्फ अपने यूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0.10 में से आप 0.10 ही घटा रहे हो तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। अब यहाँ 14 है 14 और 14 में से 10 गए तो पीछे कितना बचे 4, यहाँ 0.04। फिर नेक्स्ट 18 में से 10 गए तो वही आपका सेम 0.08 और 22 में से 0.12 यानी कि 12। तो यहाँ पे आपके पास DI का मान आ गया, ठीक है। ए आपने क्या चूज किया, लिख दिया कल्पित माध्य, यानी कि ए का मान कितना 0.10, ठीक है। अब देखो अब आपको मान निकालना है किसका, आपके पास ए आ गया है, ये पहले से ही आपको चाहिए एफ आई डी आई, मतलब एफ आई और डी आई का गुणा और उन सबकी जोड़, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब देखो 0.08 का गुणा मैं करवाऊंगा 4 से, देखो नंबर से गुणा करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका गुणा करवा रहा हूँ मैं इससे, यानी कि एफ आई वालों को गुणा करा रहा हूँ डी आई वालों से, इसका गुणा करा रहा हूँ मैं इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 8 का गुणा 4 से, तो 8 चौक 32, तो माइनस का 0.32, फिर 4 का गुणा 9 से तो 36, यानी कि माइनस का 0.36, माइनस का 0.36। अब मेरी बात सुन लो, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद में पॉइंट है ना, इसके पास कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है, तो पॉइंट का जो प्लेस है यानी जगह है वो वहीं पे रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो 0 का गुणा 9 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर अगला 4 का गुणा 2 से, तो 8, यानी कि 0.08,
8, फिर इस 8 का गुणा इस 4 तो 8 चौक 32 यानी कि 0.32, फिर इस 12 का गुणा, इस लाइन को देखना, इस 12 यानी 12 का गुणा इस 2 से, 12 गुणा 24 यानी कि 0.24 माइनस का 0.04। वापस समझो, 32 ये था और ये था, तो ये दोनों आपस में कट गए। अब देखो यहाँ 24 पॉइंट वाले की बात एक बार होल्ड रखो, उस चीज को सिर्फ नंबर के लिए बात कर रहा हूँ। 24 है और यहाँ पर 8 है, तो 24 और 8 होते हैं 32, और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 36। 32 और 36, ठीक है, 36 माइनस के हैं और 32 है यहाँ पे, मतलब ये दोनों, इन दोनों की जोड़, इन दोनों की जोड़। देखो ये एक बार समझ लो, ये काट रहा हूं, ठीक है। अब जो बचे हुए इन दोनों की जोड़ क्या है, इन दोनों की जोड़ आ रही है अपने पास 0.32, और इस ये क्या है 0, सॉरी ये तो दिख ही रहा है आपको, ये क्या लिखूं, हाँ, तो ये आपके पास प्लस का 0.32 यानी 32, और ये माइनस का 0.36, माइनस करोगे मतलब ये प्लस और ये आपस में घटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का ही नंबर बचेगा क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है, समझ गए होंगे ना। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 0.04। अब देखो इसी के अंदर ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया सिग्मा FIDI। अब सभी वैल्यू आपके पास आ गई है, देखो ये है सिग्मा FIDI और सिग्मा FI है। अब इन सब की वैल्यू रख रहा हूं मैं अगली लाइन में। ए का मान वहां देखो 0.10 प्लस सिग्मा FIDI का मान, सिग्मा FIDI का मान किसका है, माइनस का, तो ब्रैकेट में रखो। जब भी माइनस के मान रखते हो ना सूत्र में, जो भी फॉर्मूला में आप यूज करते हो, तो उसमें किस में रखो, माइनस में। तो यहां आएगा माइनस का 0.04 बट्टा FI का मान 30। अगले स्टेप के अंदर मैं दो चीजें कर रहा हूं, देखना उसको ध्यान से। मैंने माइनस और प्लस से गुणा करवा के इसको कर दिया है माइनस, उसके बाद में पॉइंट हटा दिया है। दो नंबर है ना, देखो पॉइंट के बाद जैसे ही पॉइंट हटा नीचे वापस 3000, लेकिन 4 बटा, तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा 0.10 में से 4, देखो 1000 वाला तो नीचे रहेगा, तो आप भाग किसका दोगे, आप भाग दोगे सिर्फ नंबर का, यहाँ पर आएगा डिवाइड करोगे 4 और 3 का भाग देना, 1000 जैसा है वैसे हो सकना है, तो 4 में 3 का भाग, तो एक बार 3 बार 3 बार, ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो सिर्फ पॉइंट के बाद दो नंबर लिखो, ठीक है, और बट्टा में 1000। अब बट्टा में 1000 तो पॉइंट एक स्थान आगे यहां से सीखेगा, एक आगे आएगा और 2 बार जीरो लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास नंबर तो एक ही है, आपके पास नंबर तो अकेला एक ही लिखा हुआ, तो आगे कुछ जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो आया पहले आगे, फिर आया 1, फिर 3 और ये 3, फिर लगा आगे पॉइंट और ये 0। तो अब आपको देखो 0.10 में 0.0013 घटाना है, ठीक है। ये समझ लो कि जो 10 है, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे देखो एक चीज कर रहा हूं, नीचे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा वोट 0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में आप कितने लगा सकते हो, तो अब मेरे को देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर तो है, 3 और चाहिए, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 माइनस 0.00 और यहाँ पे 133, ठीक है। माइनस करोगे 10,000 है, मतलब 10,000 में से 133 गए, मतलब 133, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 9,867, ठीक है। पॉइंट कहाँ है, 5 के बाद देखो 2 और ये 3, तो 5 के बाद 2 और एक और यहाँ पे 0 लगेगा, ये फिर पॉइंट, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो लिख सकते हो लगभग कितना 0.0। अब इन तीनों की जगह आप क्या लिख सकते हो 9, तो ये आया 0.099। अब देख कल्पित से किया तो भी आपके पास 0.099 आया, प्रत्यक्ष से किया तो भी 0.099 आया। अब आपके पास लास्ट है पग विचलन। पग विचलन कुछ नहीं है, बस एक और वैल्यू आ गई इसके अंदर h, बाकी वो सेम जो आपको दिख रहा था इसमें वो वाली बात है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें निकालना होता है a, आपको दिया हुआ है, मतलब दिया कि आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है FI, UI और H, ठीक है। तो a है 0.10, ठीक है। अब आपको निकालना है FI और UI। तो उसके अंदर आपको पता है UI चाहिए आपको, पहले मल्टीप्लाई कब करवाओगे, जब आपके पास UI के मान होंगे। तो UI के मान क्या होंगे DI/H।
डी आई कितना है, ये रहा डी आई। अब एच क्या होता है, तो बेटा एच होता है वर्ग माप। वर्ग माप मतलब इनके बीच का गैप देख लो, जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई है इनसे पर गैप देखो। देखो 0.00 और यहाँ पर आए 0.04, फिर यहाँ पे 0.04 से 0.08, 8 से 12, 12 से 16, तो देखो हर एक के अंदर कितने का गैप दिख रहा है, तो यहाँ आपको गैप दिख रहा होगा 0.04, हर एक में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हर एक में ऐड हो रहा है। देख लो यहाँ 4 में ऐड, वापस ये ऐड हो तो 8, तो वर्ग माप क्या होगा आपका, सॉरी 0.04, तो ये आपका क्या है, वर्ग माप। अब वर्ग माप आने के बाद में अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए यूआई। तो यूआई का मतलब होता है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, देखते रहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस डी आई वाले में इस एच का भाग दे रहे हो, डी आई का पहला मान कौन सा है, माइनस का 0.08, इसमें आप भाग दे रहे हो किसका, एच का, एच कितना है 0.04, माइनस आएगा आंसर में क्योंकि ऊपर है नीचे है नहीं तो कटेगा तो कैसे, तो माइनस का यहाँ माइनस आएगा। अब सोचो यहाँ पे दोनों का पॉइंट प्लेस सेम है, डायरेक्ट आप सोचो 8 में आप 4 का भाग दे रहे हो, 8 में 4 का भाग दे रहे हो, कितना आएगा, तो आपका आएगा 2, तो कितनी बार भाग दिया, 2 बार, तो यहाँ कितना है माइनस का 2। अब 4 वाले में ही 4 का भाग दे रहे हो तो माइनस का 1, 0 में भाग दोगे तो 0 ही आएगा, सेम पद है तो यहाँ पर 1 2 और इसमें भाग दोगे तो 3, देखो कितना इजी हो गया नंबर, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 और ये 2, समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको निकालना है एफ आई यू आई, मतलब एफ आई और यू आई वालों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास एफ आई के ये रहे मान और यू आई के ये रहे मान, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, मालूम है ना क्यों, क्योंकि इसके पास सिंबल है माइनस का, 4 दूनी 8, ठीक है। 1 का 9 से माइनस का है तो माइनस का 9, 0 का 9 से 0 आएगा, 1 का 2 से तो 2, फिर 2 का 4 से तो 2 चौके 8, यानी यहाँ पे आया 8, फिर लास्ट में 3 का 2 से यानी कि 6। तो ये आपके पास सारे मान आ गए, माइनस का 8, 9, 2, 8 और 6, ठीक है। इन सब की जोड़ करने से पहले आप ये देख लो कि जो प्लस माइनस में सेम उनको हटा ही दो एक बार, तो देखो यहाँ पर सेम, देखो ये 8 है और इधर भी ये 8 है, ठीक है, ये कट गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ है माइनस का 9 और यहाँ देखो 6 और 2 8, कितने हो गए इन दोनों की जोड़, प्लस के 8, ठीक है। तो प्लस के 8 और माइनस का 9, तो माइनस का 1 बचा, तो यहाँ आया इसकी जोड़ कितनी आई, माइनस की 1, मतलब सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर अपन अगले पार्ट में वैल्यू पुट करेंगे साथ में, तो a का मान देखो, a का मान है अपना 0.10 प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है अपने, माइनस का 1, तो यहाँ ऊपर लिख दो माइनस का 1, देखो ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर ही है ये, ठीक है। फिर सिग्मा एफ आई का मान, तो सिग्मा एफ आई का मान 30, तो यहाँ रखा 30, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई h, h कितना है 0.04। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले देखो यहाँ भाग दे दो, और यहाँ दो चीजें करवा रहा हूं, वापस समझना, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा तो ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो सिंबल हो जाएगा चेंज, तो यहाँ पे 0.10 माइनस। जब आप 1 में 30 का भाग दोगे तो उससे पहले आप ये सोचो, अगर आप 1 में 3 का भाग दे तो क्या होता, तो आपके पास अगर 1 में भाग देते हो आप 3 का, तो आपके पास 0.33 आता है, राइट। तो अगर 30 हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉइंट थोड़ा और आगे आएगा, 0.033 हो जाएगा वो, तो यहाँ पर आएगा 0.033, और बाहर देखो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0.04 से, ठीक है। तो अब पॉइंट को छोड़ो, आप सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ समझो 33 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 33 का 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा 132, 132, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर आ चुके हैं, अब पॉइंट का क्या प्लेस रहेगा, तो देखो यहाँ पर 3 के बाद में पॉइंट और यहाँ पर 2 के बाद में पॉइंट, तो अब जो पॉइंट है वो 5 के बाद में आएगा, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो क्या लिखोगे, 3 नंबर है तो आगे 2 जीरो लगा दो, फिर पॉइंट और ये 0। उसी के साथ में यहाँ पर एक और चीज देखो, आप माइनस कर रहे हो, अब वापस देखो पॉइंट के बाद में, यहाँ तो पॉइंट के बाद में 5 है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 है, तो पॉइंट के बाद में 0 लगाए जा सकते हैं। तो ये जो 10 है
पॉइंट के बाद में 1 0 है, उसके बाद में मैंने 4 जीरो और सॉरी 3 जीरो और लगा दी, देखो वापस से बन गया 10,000। 10,000 में से गया 132, ये समझ लो 10,000 में से 132 गया, तो यहाँ पर x बार का वैल्यू क्या आएगा 0.09868, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आया 0.09868, माइनस करके देख लेना आप, ठीक है, आप समझदार है खुद। फिर यहाँ पर इसको अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो कितना होगा, ये आपका अप्रोक्सीमेटली होगा 0.099। तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि आप चाहे किसी भी विधि से करो, आपका आंसर जो है वो सेम 0.099 ही आ रहा है, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवाया है, उसके बाद में 2 और क्वेश्चन है, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे, उन दोनों क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट विधि जो रहेगी वो प्रत्यक्ष विधि रहेगी, ठीक है, क्योंकि इजीली मल्टीप्लाई होता है। अगर पॉइंट का है तो चाहे आप इसका यूज ले लो, लेकिन अगर सिंपल नंबर दिए हुए तो आप प्रत्यक्ष विधि का यूज करो, आसानी से होता है, ठीक है। कि एक सिर्फ आपको डिवाइड का पार्ट करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। इसके अंदर आपको a निकालना है, di निकालना है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। ओके।